नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा छठवीं के विज्ञान विषय की 8th ग्रेड पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना के सभी प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को समझते हैं, हल करते हैं। यहाँ कुछ तालिकाएं दी गई हैं जिसमें वस्तुओं और पदार्थ ये किस पदार्थ से बनी है ये हमें बताना है, और इधर दूसरी तरफ भी पदार्थ और इन पदार्थों में बनी वस्तुओं के नाम हमको बताना है। तो हमने ये तालिकाएं भर ली हैं दोनों। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। वह विकल्पात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखना है। वह पदार्थ जो पारदर्शी, जल में अघुलनशील एवं जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है, निम्न में से होगा। तो क्या होगा? कांच का टुकड़ा होगा। अगला प्रश्न है, दी गई वस्तुओं में से उनके गुण के आधार पर असंगत वस्तु को पहचानिए। तो यहाँ पर ताला, कील, लोहे की छड़, तो प्लास्टिक की डोरी, ये तीनों लोहे की है, प्लास्टिक की डोरी ये इनसे भिन्न है। अगला प्रश्न है, लोहे से बनी साइकिल की चाबी को किसमें डुबो कर रखने से वो अपनी चमक खो देगी? तो हम शीतल पेय में अगर डुबो कर रखेंगे तो वो उसकी चमक खो देगी। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो कठोर, चमकदार एवं पारदर्शी हो, निम्न में से है। तो वो क्या है? ऐसा पदार्थ स्टील की चम्मच है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी? दर्पण, स्टील की प्लेट, आवर्धक लेंस, कांच का ग्लास। तो पारदर्शी वस्तुएं एक तो दर्पण होती है और एक हमारा कांच का ग्लास होता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नहीं, पारदर्शी पूछा है तो एक आवर्धक लेंस और कांच का ग्लास। तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति हमको करनी है। पहला प्रश्न, घड़ी का कांच पारदर्शी होता है जबकि पत्थर कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। अगले रिक्त स्थान है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। चश्मे का ग्लास। तीसरा प्रश्न, चश्मे का ग्लास प्लास्टिक या कांच के पारदर्शी गुण के कारण बनाया जाता है। सभी पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है। पांचवा है, पेन धातु और प्लास्टिक के पदार्थों से बनाए जा सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे। प्रश्न क्रमांक 3, यदि हम पदार्थों के समूह ना बनाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि हम पदार्थों के समूह ना बनाए तो उनके गुणों का अध्ययन करने में तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करने में हमें कठिनाई महसूस होगी। अगला प्रश्न है, पहेली। चौथा, पहेली ने अपने दादा के साथ टॉफी खरीदने दुकान गई तो वहां उसने देखा कि सभी टॉफियां कांच की बोतलों में बंद है। ठीक है। कारण बताइए कि दुकान में सामान कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ की होती हैं क्योंकि कांच अन्य पदार्थ से क्रिया नहीं करता है और वह पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है, पांचवा, दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो लकड़ी से कुर्सी, मेज, बैलगाड़ी, कागज से पुस्तक, समाचार पत्र, नोटबुक, चमड़े से जूते, बेल्ट, प्लास्टिक से खिलौने और डब्बे, रुई से गद्दे और तकिए। ठीक है।
अगला प्रश्न है, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है? तो पदार्थों को उनके गुणों एवं समानताओं तथा भिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है 7वां, घरों में खाना बनाने, खाना खाने और पीने के बर्तनों को कपड़े से क्यों नहीं बनाया जाता है? कपड़ा क्या है? धातु नहीं है, यह ज्वलनशील पदार्थ है ना, इसलिए घरों में खाना बनाने और खाना खाने पीने के बर्तनों को कपड़े से नहीं बनाया जाता है। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न 8वां, लोहा एवं रबर के कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो लोहा एवं रबर कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान हम दबाकर यानी संपीड़ित करना अथवा खरोंच कर सकते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें दबाना अथवा खरोंचना कठिन होता है तो कौन से पदार्थ कहलाएंगे? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, चमकदार द्युतिवान पदार्थ जैसे आभूषण एवं बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर अपनी चमक खो देते हैं। चमकदार पदार्थों के नाम दें। चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक खो देती हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना चमकदार पदार्थों के क्या है? उदाहरण है। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं? जल में मिलाकर पहचान कीजिए। लिखना है सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन और दूध। ठीक है, तो जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होने वाले पदार्थ क्या हैं? सिरका हो जाती है, नींबू का रस और दूध। मिश्रित नहीं होने वाले पदार्थ सरसों का तेल, नारियल का तेल और केरोसिन, ये क्या है? जल में पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं और जल के ऊपर एक परत बना लेते हैं। अगला है 11वां, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्ण लुप्त हो जाते हैं तथा कौन लुप्त नहीं होते? पहचान करके हमको लिखना है। तो नमक क्या है? जल में पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। खाने का सोडा भी पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। ठीक है, आगे चीनी, ये भी पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है। बालू, ये लुप्त नहीं होती है। प्रयोग का पाउडर, ये भी लुप्त नहीं होता है। लकड़ी का बुरादा, ये भी लुप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न 12वां, पहेली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज का चश्मा बनाया जिसे बूझो देखकर हंसने लगा। बताइए कि बूझो पहेली का चश्मा बनाने के लिए क्या सलाह देगा? चश्मा कागज या प्लास्टिक का बनाया जाता है जिससे आर पार देखा जा सकता है। कांच या प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ है। तो उसने क्या है? कागज का बनाया। अब कागज क्या है? पारदर्शी नहीं है, इसलिए तो बूझो पहेली को देखकर हंसने लगा। अगला प्रश्न है 13वां, दीर्घोत्तरीय, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषी को उदाहरण सहित परिभाषित कर। तो पारदर्शी ऐसे पदार्थ जिन्हें आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कांच है, जल है और वायु है। अपारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है तो वो अपारदर्शी, लकड़ी है, गत्ता है और धातुएं हैं। पारभाषी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते। कागज पर लगा तेल, ठीक है, यह पारभाषी का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है 14वां, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा जल में डूब जाती है ना? तो लकड़ी है तो जल में तैरती रहती है ना? तांबे का तार, ये डूब जाएगा। चाक के टुकड़े, ये भी डूब जाएंगे। प्लास्टिक गेंद, ये तैरती रहेगी। नारियल का तेल, ये तैरता रहेगा। कंचे डूब जाते हैं। कागज, ये भी तैरता रहेगा कागज, है ना?
कागज तैरेगा। फिर स्पंज है, ये तैरती रहेगी। कांच का टुकड़ा, ये डूब जाएगा। सिक्का, ये भी डूब जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम इस तालिका को भर लेंगे। अगला 15वां प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका पदार्थों के गुणों के आधार पर आसपास पाए जाने वाली दो दो वस्तुओं के हमको नाम लिखने। तो गुण क्या है? कठोर है। कठोर क्या होते हैं? पत्थर और लकड़ी। कोमल, तो रबड़ और स्पंज कोमल है। पारदर्शी क्या है? पानी और हवा है ना। फिर अपारदर्शी, तो लोहा और लकड़ी। चमकीली, तो हीरा चांदी चमकीली वस्तु है। विलेय, चीनी विलेय हो जाती है पानी में, नमक भी हो जाता है। अविलेय, बालू और लकड़ी का बुरादा, ये अविलेय है। हल्का क्या होती है? रुई होती है और गुब्बारा है। भारी, पत्थर और लोहा। पारभासी, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कागज, ये क्या है? पारभासी। इस प्रकार से हमने अध्याय 2 के सभी 15 प्रश्नों को हल किया।